नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रभात एक बार फिर से जो यूपीएसआई सीरीज चली हुई है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब तक हमने जितनी भी क्लास अपलोड की है यूट्यूब चैनल पर, आपने वे सभी क्लास जो है अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। क्योंकि कई क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों ऐसे थे जो सेम हर शिफ्ट में डाटा चेंज कर करके पूछे गए थे, ठीक है ना। और लगभग आपके बहुत सारे टाइप क्लियर भी हो चुके होंगे, ठीक है। और आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम एक नया टाइप और पढ़ने वाले हैं जो यूपीएसआई ने पूछा था, ठीक है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिएगा। तो क्वेश्चन अब तक हमने किए थे 11 क्वेश्चन हमने प्यारे बच्चों इस सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस के जो चैप्टर चला हुआ है इसमें हमने अब तक कर लिए थे। और किस तरीके से हमें करना था क्वेश्चनों को वो आपने पिछली क्लास में देख लिया होगा। किस तरीके से हम अपने कैलकुलेशन को आसान करके डिजिटल सम का यूज करके क्वेश्चन को जल्दी से निपटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि डिजिटल सम का प्रयोग हम हर एक क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन जहां हो सकता है प्यारे बच्चों वहां तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पेपर में हर तरीके से प्यारे बच्चों तैयारी करके आपको बैठना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फंसना नहीं है। चलिएगा। तो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि सेल्वी ने 240 रुपए कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी किताब के लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ कमाना चाहती है तो किताब का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, यूपीएसआई 2017 के पेपर में पूछा गया बहुत टुच्चा क्वेश्चन, मैं ये कह सकता हूं। यानी कि ये यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो क्योंकि आसान भी आता है, मॉडरेट भी आता है, हार्ड भी आता है, तो ये उन्हीं आसान क्वेश्चन में से है, ठीक है। चलिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो सीपी है वो सीपी 240 रुपए है, 240 रुपए है। और ये जो प्रॉफिट कमाना चाहती है सेल्वी, ये प्रॉफिट कमाना चाहती है प्यारे बच्चों इस 240 का 2/3। अब 3 से डिवाइड करोगे 80, 80 दूनी 160, यानी कि 160 रुपए का ये प्रॉफिट कमाना चाहती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछ रहा कि एसपी बताओ क्या होगा, कह रहा कि बिक्री मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है ना। तो सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दोगे आप तो कितना होगा, 400 रुपए। तो 400 रुपए इस वस्तु का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस किताब का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 400 रुपए। 240 का 2/3 प्रॉफिट हुआ है जो कि 260 वो 160 है। 240 में 160 ऐड कर दिया, कितना, 400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। इतनी सी बात क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा गया। आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर हम 270 रुपए में कोई सामान बेच दे और प्रॉफिट कमाते हम 35% का, अगर किसी आदमी को 35% का प्रॉफिट कमाना है तो वो अपने आर्टिकल को 135% में बेचेगा। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 135% की वैल्यू दे रखी है 270। तो 270 किसके बराबर होगा, 135% के, क्योंकि 35% का प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है जब कोई आदमी अपने सामान को 135% में बेचे। तो 135% की वैल्यू 270 है। 1% की वैल्यू क्या होगी भाई, 135 अपोन में आ गया। 100% की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, क्योंकि सीपी को हम हमेशा 100% मानते हैं। लागत मूल्य पूछ रहे हैं। तो 135 का डबल कितना हुआ भाई, 270। और 2 गुणा 100 कर दोगे तो कितना, 200। तो ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2017 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। खैर ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, है तो आसान ही, पर देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख में खरीदा गया, यानी कि एक घर है, ये घर मान के चलो अपार्टमेंट को, कि 10 लाख रुपए में 2013 में खरीद लिया गया। अब कह रहा क्वेश्चन में कि 12,000 मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। अब 2 साल के लिए इसको रेंट पर दे दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, और 1 महीने का जो किराया है, रेंट है, वो 12,000 रुपए है। अब कितने साल के लिए दिया गया भाई, 2 साल के लिए दिया गया। 1 साल में 12 महीने है तो 2 साल में 24 महीने होंगे। और 1 महीने का जो किराया है प्यारे बच्चों वो 12,000 है। तो 24 महीने का किराया आपको निकालना है, तो 24 गुना 12,000 करोगे आप। सीधी सी बात है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष के बाद लागत मूल्य, अब लागत मूल्य कितनी है भाई, 10 लाख रुपए।
मतलब सीपी है ना, 2 वर्ष के बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो अपार्टमेंट है वो 10 लाख में हमने खरीदा था, और उस 10 लाख रुपए पर 30% का प्रॉफिट कमाना है, ना तो 30% से कम कमाना और ना ही 30% से ज्यादा कमाना। तो ये कह रहा है कि बिक्री मूल्य क्या निश्चित किया जाएगा, लेकिन इस 2 साल के बीच में उस अपार्टमेंट को रेंट पर भी दिया गया, उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है प्यारे बच्चों। अब आप मुझे एक बात बताओ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/10 होगी कि नहीं? आप कहोगे यस सर। तो 10 लाख का 3/10 कितना होगा? आप कहोगे सर 3 लाख होगा। भाई 10 लाख का 3/10 कितना होगा? आप कहोगे 3 लाख रुपए होगा। इसका मतलब 3 लाख का प्रॉफिट, इसका मतलब 3 लाख का प्रॉफिट। अगर 10 लाख का मकान है, 30% के फायदे पर आप बेच दोगे, तो 3 लाख के फायदे पर बेच रहे हो, इसका मतलब 13 लाख रुपए में बेच रहे हो। तो यानी कि 3 लाख का जो प्रॉफिट है, ये 3 लाख का प्रॉफिट होगा अगर 30% के फायदे पर बेचोगे। लेकिन क्वेश्चन में ये बात भी दे रखी है कि 12,000 रुपए मासिक किराए पर 2 साल के लिए दिया गया, तो एक महीने का किराया प्यारे बच्चों 12,000 है। एक महीने का किराया कितना है? 12,000 है। 24 महीनों का कितना होगा? 24 दूनी 48, 4 24 4 28, यानी कि आपका हो गया 2,88,000 रुपए। ये इतना प्रॉफिट तो उस आदमी ने किराए से ही वसूल लिया। 2,88,000 रुपए जो प्रॉफिट मिला वो रेंट से ही मिल गया उसको, उस 10 लाख के मकान को खरीद के 2,88,000 तो उसने रेंट से प्रॉफिट ले लिया, और कुल प्रॉफिट होना था 3 लाख रुपए। इसका मतलब अभी भी 12,000 का प्रॉफिट लेना बाकी है। अभी भी 12,000 का प्रॉफिट लेना क्या है? बाकी है। तो 10 लाख का मकान वो 10,12,000 रुपए में बेचेगा, इसका मतलब 10,12,000 रुपए में बेचेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ पाए होंगे, ठीक है ना। देखो एक बार फिर मैं बता देता हूं, 10 लाख का मकान लिया, 30% का प्रॉफिट चाहिए, 30% से कम नहीं चाहिए। तो 10 लाख का 30% कितना होगा? 3 लाख रुपए। यानी कि कुल प्रॉफिट हमारा, टोटल जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए का है। और उस अपार्टमेंट को एक महीने का किराया 12,000 रुपए पर दे दिया गया 24 महीनों के लिए, तो 2,88,000 का प्रॉफिट तो उसने किराए से वसूल लिया। टोटल प्रॉफिट 3 लाख था, 2,88,000 रुपए का प्रॉफिट उसने ले लिया, तो अभी बाकी कितना है भाई? अभी बाकी है 12,000 रुपए का प्रॉफिट। तो इसका मतलब 10 लाख के मकान को अगर 10,12,000 रुपए में बेच दे, तो 2,88,000 ये और 12,000 ये, पूरा 3 लाख का प्रॉफिट उसे मिल चुका। क्लियर है बात यहां तक? तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि यूपीएसआई एस्पिरेंट हो आप, काफी लंबे अरसे से आप तैयारी में हो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, देखिए सीपी है और एसपी है, ठीक है। जो सीपी दे रखा है वो बिक्री मूल्य का 70% है। अगर बिक्री मूल्य हमारा 100 है, बिक्री मूल्य कितना है भाई? हमारा 100 है, तो उसका 70% यानी कि 70, तो सीपी कितना होगा? 70 होगा। जीरो से जीरो काट दोगे तो 7:10 का रेशियो आ गया। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 7 रुपए का कोई सामान था, 10 रुपए में बेच दिया, तो कितने का फायदा ले लिया भाई? 3 का। कितने पर? 7 पर। आप जानते हो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14.28%, और इसका करना है प्यारे बच्चों 3 गुना। तो 14 तिये 42, 28 तिये 84, यानी कि 28.84, वो सॉरी 42.84% के लगभग होगा, या गुणा 100 कर दोगे तो आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो 42.84% होगा। अब ये कह रहा क्वेश्चन में कि भाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंट बताना है हमें। अब एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित बताना है, तो 42.84 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है भाई? 42 है। तो एक्सपेक्टेड क्या होगा फिर? 42% होगा। तो इतना ही काम इस क्वेश्चन में हमें करना था, 2017 के पेपर में ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो नोट करिए प्यारे बच्चों, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत सारी चीजें आप जो है प्रीवियस पेपर से ही सीख जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देंगे उनके लिए भी प्यारे बच्चों ये क्लास बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है,
परंतु गलती से वह इतने पैसे वसूल करता है जो बिक्री मूल्य का 20% है। लाभ में इस गलती के कारण होने वाली कमी या वृद्धि क्या होगी? ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है एक, है ना, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि बच्चा फंस जाए इसमें। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि एक बार जल्दी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। 2017 का काफी पुराना क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम से शायद जो बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा तो शायद वो फंस जाए इसमें। ठीक है, चलिए भाई हम करते हैं क्वेश्चन को, देखिए कैसे करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो ये चाहता है कि मैं 20% का प्रॉफिट कमा लूं। क्लियर है मेरी बात? अब हुआ क्या, परंतु गलती से वह इतने पैसे वसूल करता है जो बिक्री मूल्य का 20% है। लेकिन वो क्या करता है, उससे गलती हो जाती है और वो गलती से इतने पैसे वसूलता है किसी व्यक्ति से कि जो उस बिक्री मूल्य का 20% है, यानी कि जितने रुपए में उसने बेच दिया होगा ना उसका 20% है, इतने पैसे वो वसूल करता है। ये क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ में इस गलती के कारण होने वाली कमी या फिर वृद्धि क्या होगी, इतनी सी बात पूछ रहा है क्वेश्चन में। भाई मुझे एक बात बताओ, इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 1/5 होगी। 1/5 होगी। कौन से 20% की? इसकी नहीं कह रहा मैं, इस 20% की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो मूल्य का 20% है, बिक्री मूल्य का 20%, अगर मैं बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में क्या मान लू, 5 मान लू, तो कितने पैसे वसूल रहा है वो? 1 रुपया। यानी कि 1 रुपया वो प्रॉफिट कमा रहा है, एक तरीके से बात ये कह सकता हूं। तो यानी कि एसपी अगर 5 रुपए है तो 5 रुपए पर भाई उस आदमी ने 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। 5 रुपए पर उस आदमी ने 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। क्या मैं ये कह सकता हूं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल कह सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर अपने सामान को 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का फायदा कमा रहा है तो खरीद के कितने का लाया था? आप कहोगे सर 4 रुपए में लाया था खरीद के। तो क्या 4-5 का रेशियो आ गया? तो फिर रेशियो किसका होगा? 4:5 हो गया। यानी कि 4 का सामान वो 5 रुपए में खरीद रहा है, वो बेच रहा है। ठीक है, तो 4 का सामान कितने में बेच रहा है? 5 में। तो फायदा कितने का हो गया भाई? 1 का। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट होगा सीपी पर। सीपी कितना है? 4। तो 1/4 गुणा 100, 25%। यानी कि उसे कितना प्रॉफिट मिला? 25% का उसको प्रॉफिट मिला। क्लियर है मेरी बात? प्रॉफिट कितना मिला? 25% का। लेकिन वो चाह कितना रहा था प्रॉफिट? वो तो 20% ही चाह रहा था ना, लेकिन मिल कितना गया भाई उसको? 25% का प्रॉफिट मिल गया। तो फिर कितनी वृद्धि होगी प्रॉफिट में? आप कहोगे सर 5% की वृद्धि होगी। यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस गलती के कारण होने वाली कमी या फिर वृद्धि क्या है? वो तो 20% का लाभ कमाना चाह रहा था, लेकिन ये गलती जो उसने की, उस गलती के कारण उसको प्रॉफिट कितना मिल गया? 25% का मिल गया। तो इस गलती के कारण कितनी वृद्धि होगी भाई? पूरे 5% की वृद्धि होगी प्रॉफिट में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी, आसान हो पाई होगी। ठीक है, नोट करिए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अतुल ने एक साइकिल उसके अंकित मूल्य से 3/4 दाम पर खरीदी। अंकित मूल्य के 3/4 दाम पर खरीदी। भाई हमने मान लिया ये एमआरपी है, ये सीपी है, 3/4 पर, है ना। अगर इसका एमआरपी 4 है तो 4 का 3/4 यानी कि 3/4 कितना होगा? 3। यानी कि मैं कह सकता हूं कि किसी साइकिल का जो एमआरपी है वो 4 रुपए था, लेकिन 4 के 3/4 पर उसने खरीद लिया। तो 4 का 3/4 कितना होगा? 3। इसका मतलब 4 का सामान उसने कितने में खरीद लिया? 3 में खरीद लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? और उसे उसके अंकित मूल्य से 20% ज्यादा दाम पर बेच दिया। अब उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया? 4 का सामान 3 में खरीद लिया, लेकिन अब अपने गांव में जाके बेच दिया। ठीक है ना, कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिया? 20% प्रॉफिट पर। एमआरपी के 20% पर कह रहा है, अंकित मूल्य से 20% ज्यादा दाम पर बेचने की बात कर रहे हैं। तो हम एमआरपी का 20% निकाल लेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लेकिन 5 से बेटा 4 नहीं कटेगा, तो अपनी मर्जी से हम 0 बढ़ा लेंगे दोनों तरफ। क्लियर है बात? यहां तक रेशियो का कंसेप्ट है कि रेशियो में हम अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते रेशियो बदलना नहीं चाहिए। तो 40 और 30 में रेशियो आज भी 4-3 का ही है। क्लियर है बात यहां तक? अब इसका 20% कितना होगा प्यारे बच्चों? आप कहोगे 8 रुपए होगा। यानी कि 40 रुपए से 8 रुपए ज्यादा में बेच दिया। तो कितने में बेच दिया? 48 रुपए में। तो फिर एसपी कितना हो गया?
₹48 हो गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये बात मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी और एसपी के बीच की कहानी होगी। तो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट जो करोगे आप, वो कहां पर कैलकुलेट करोगे? वो सीपी और एसपी के बीच में कैलकुलेट करोगे। यानी कि 30 रुपए का सामान 48 रुपए में बेच रहा है, रेशो चाहो बना सकते हो। 3 से काट दोगे 10, 3 से काट दोगे 16, एक जीरो भी बढ़ा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ 100 का सामान 160 में बेच रहा है, तो सीधा सीधा 60% का फायदा ले रहा है कि नहीं? सीधा सीधा कितने परसेंट का फायदा ले रहा है? 60% का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से हमने रेशो बना लिया 3 से काट के इसको, 10 और 16 आया तो एक जीरो बढ़ा दी, तो मैं सीधा सीधा बोल लूंगा कि 100 का सामान 160 में बेच दिया, यानी कि सीधा सीधा 60% का फायदा ले लिया। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पा रही होगी, आसान तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, सबसे बेस्ट अप्रोच है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि मोहन को एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है अगर 840 रुपए में बेचता है। भाई अगर कोई व्यक्ति 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो इस बात का मतलब है वो अपने आर्टिकल को 120% में बेच रहा है कि नहीं? ये कह रहा है कि नहीं 840 रुपए में बेच रहा हूं मैं, तो भाई तो इसका मतलब ये 120% के बराबर है। 840 अगर 120% के बराबर है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 840/120। कह रहा है कि लागत मूल्य बताओ कितना है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछना चाहता है। तो 100 की मल्टीप्लाई और कर दोगे तो 12 से काट दोगे 7, यानी कि 700 रुपए इसका सीपी होगा। आसान क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएसआई 2011 का है। अब 2011 का लेवल तो प्यारे बच्चों ऐसे ही होता है, ठीक है ना? तो आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों भले ही आसान हो, कांस्टेबल में तो पूछ ही सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप जो है एक बार खुद ट्राई करें, है ना? वीडियो पॉज करके करें और फिर आंसर मैच कर ले। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करके मजा आएगा आपको। चलिए जल्दी करिए भाई। देखिए मैं करा देता हूं, आप जो है वीडियो पॉज करके करना। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार ने 24,300 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि कितना रुपए है? ये सवाल में कुल प्रॉफिट या लॉस पूछ रहे हैं, कितने रुपए हैं। यानी कि अब इस क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज में आंसर नहीं पूछ रहा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट रुपए में हानि या लाभ पूछ रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस पूछ रहे हैं। ठीक है, बात को समझिए भाई। 24,300 रुपए, 24,300 रुपए में कोई आर्टिकल उसने खरीद लिया, एक वस्तु खरीद ली एक दुकानदार ने, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आप कहोगे यस सर। अब क्या किया उसने? 24,300 रुपए में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दिया। यानी कि 24,300 का 15% हानि पर बेचेगा, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/20 होगी। यानी कि 20 का सामान वो 3 की हानि पर बेच देगा, 3 के लॉस पे बेच देगा, यानी कि 17 में बेच देगा। यानी कि ये एसपी बन गया। बात समझ में आई? 24,300 रुपए में खरीदा था, अब 24,300 रुपए का जो सामान था वो 15% की हानि पर बेच रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20, तो 20 रुपए पर 3 का उसको लॉस हुआ, यानी कि 20 का सामान वो 17 में बेच देगा। मतलब 24,300 का 17/20, ये क्या बन गया? एसपी बन गया। क्लियर है मेरी बात? 15% की हानि पर उसने क्या कर दिया? उसको बेच दिया किसी दूसरे को। क्लियर है बात? अब जो वो पैसा मिला उसको, उस पैसे से उसने क्या किया? उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी, यानी कि बेचने के बाद जो उसके पास पैसा आया, उस पैसे से उसने क्या किया? एक वस्तु और खरीद ली। अब उसके पास पैसा कितना आया भाई? भाई इतना ही तो पैसा आया होगा, इतने में ही तो बेच दिया उसने, तो जितना में बेच दिया वही तो पैसा उसके पास आया। यानी कि अब वो इतना पैसा ले रहा है अपने पास, इतने रुपए है उसके पास। अब इतने रुपए का सामान उसने खरीद लिया, अब 15% के लाभ पे बेचने की बात कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि 15% के लाभ पे बेचेगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/20, यानी कि 20 के सामान पर 3 का फायदा लेगा,
यानी कि अब इसको 23/20 यानी कि इतने का 23/20 रुपए में बेच देगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये क्या सेलिंग प्राइस नहीं बन गया भाई? ये सीपी और एसपी का रेशियो बन गया क्या? ये बता दो बस मुझे तुम। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? देखो सबसे शानदार अप्रोच मैं आपको इस क्वेश्चन की बता रहा हूं, और ऐसे ही हम करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है ना? अब ध्यान दो, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें रेशियो बनाने की कोशिश करता हूं। आप कहोगे सर ये तो ना पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। बिल्कुल हो गया। अब ये तो 20 से कुछ कटेगा, यहां से कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। 20 × 20 400, 400 धरा गया, 400 धरा गया। और उधर कितना बचा भाई? 17×3 = 51 का, एक का 5 हासिल, 17×2 = 34, और 5 कितना हो गया? 39, 391। तो मैं कह सकता हूं कि 400 रुपए का सामान था, 391 में बेच दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, आदमी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? अब आप कहोगे कि 400 का सामान 391 में बेच रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो जितने भी लाभ वाले ऑप्शन है ये तो गलत हो गए। जितने भी लाभ वाले ऑप्शन है, प्रॉफिट वाले ऑप्शन है, दो ऑप्शन गलत हो गए। अब आंसर जो होगा हमारा, या तो ए ऑप्शन होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब आप मुझे एक बात बताओ, 400 रुपए का सामान 391 रुपए में बेच रहा है, तो नुकसान कितना हुआ? आप कहोगे सर लॉस उसको 9 रुपए का होगा। कितने रुपए पर हुआ भाई? सीपी पर होता है लॉस, तो 400 रुपए पर 9 रुपए का लॉस है। 400 रुपए पर 9 रुपए का लॉस है, यानी कि लॉस हुआ उसको। क्लियर है मेरी बात यहां तक? लॉस हुआ उसको 400 रुपए पर 9 रुपए का। लेकिन हमें बताना है प्यारे बच्चों, 24,300 रुपए पर कितना है। तो 24,300 रुपए की और मल्टीप्लाई कर दोगे, 24,300 रुपए की और मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहां पे हम पहुंच चुके। अब यहां से कैलकुलेशन करना चाहो आप कर सकते हो, डिजिटल सम का यूज करना चाहो डिजिटल सम भी लगा सकते हो। चलिए मैं पहले पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं, उसके बाद में डिजिटल सम बताता हूं। ठीक है ना? देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 4 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा, तो 9 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप। 9 तिये 27 का 7 का हासिल, 2, 9 चौक 36 और 2 38, 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21। अब 2180 को 4 से डिवाइड कर दोगे। 4 पंजे 20, 18 आ गया, 4 चौक 16, 27, 4 छिक 24, कितना बच गया? 30। 30 बच गया ना पॉइंट लगा के। तो 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी कि 546 रुपए 75 पैसे का उसको लॉस होगा। यानी कि आंसर हुआ प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। इस तरीके से हमने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है? अब ध्यान दो, अब अगर आप ये चाहते हो कि भाई हम जो है कैलकुलेशन नहीं करते, हम डिजिटल सम का यूज करेंगे, तो अब आप एक काम करना प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पर ना इसका डिजिटल सम चेक कर लो पहले कितना है। देखो, 5 और 4 9, और 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, 2 और 7 9, यानी कि इसका डिजिटल सम प्यारे बच्चों 9 है। अब यहाँ पे चेक करना, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1, 1 और 6 कितना हो गया? 7, 7 और 7 14, 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1। इसका डिजिटल सम प्यारे बच्चों 1 है, यानी कि इसका 9 है, इसका 1 है, तो हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर अपोन में 4 हो तो मैंने बताया था 7 की मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं, 7 की ऊपर करते हैं, तो नीचे तो 1 बन गया। और मैंने ये भी बताया था 9 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर लो, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही रहता है। तो इसका मतलब आंसर हमारा ए ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी का डिजिटल सम क्या है? 9 है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को जल्दी कर सकते हो, और कुछ नहीं है। एलिमिनेशन का यूज कर सकते हो डिजिटल सम से। ठीक है? उम्मीद करूंगा कि चीजें क्लियर हो पा रही होगी, किस तरीके से हमें करना होता है, क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए, जब एक प्लॉट को 30,030 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 22% की हानि होती है। भाई इतने रुपए में अगर बेचोगे तो 22% का लॉस होगा। अगर 22% का लॉस हुआ तो इस बात का मतलब है 78% में आपने उसको बेच दिया। तो इसका मतलब 30,000, 30,000 30 की जो वैल्यू है मेरे बच्चों, वो किसकी वैल्यू है? 78% की, क्योंकि 22% का लॉस हुआ। तो इसका मतलब 78% में आपने बेच दिया, तो 78% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू ये होगी। आप कहोगे यस सर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 22% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अगर आदमी को 22% का फायदा चाहिए, तो इस बात का मतलब है उसको 122% में बेचना पड़ेगा। भाई किसी को 20% का फायदा चाहिए तो 120% में बेचना पड़ेगा। तो 22% का फायदा चाहिए तो 122% में बेचना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें 122% की वैल्यू निकालनी सीधी सीधी। तो यहां से हम एसपी निकाल सकते हैं मेरे बच्चों डायरेक्ट। बात समझ में आई? सेलिंग प्राइस।
तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, करने के बाद आपका आंसर मिलेगा, लेकिन मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कैलकुलेशन करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, डिजिटल सम लगाता हूँ सीधा। देखिए 8 और 7 कितना है, 15। 15 का डिजिटल सम कितना होगा भाई, 6 होगा। लेकिन अब यहाँ पे डिजिटल सम भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अपोन में 6 आ चुका। क्योंकि ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी प्यारे बच्चों, कि अगर अपोन में 3 है या 6 है या फिर 9 है, तो हम डिजिटल सम को अप्लाई नहीं कर सकते। बताया था कि नहीं। अब हमारी मजबूरी है कि हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, तो करिए कैलकुलेशन अब। 13 छिक्का 78, 13 दूनी 26, 40 13 तिये 39, 13 कम 13 3, 231 और जीरो है ना। 2 तिये 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, ठीक है ना। 3 से काट दोगे भाई, 3 सते 21, 3 सते 21 जीरो। अब यहाँ पे हमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा 770 गुणा 61। तो अब तो लगा सकते हो आप डिजिटल सम भाई, अब लगा सकते हो आप डिजिटल सम। बात समझ में आई, तो लगाइए भाई डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम लगा दो अब, सिंपल। 7 और 7 14 का मतलब कितना हो गया, 5, 6 और 1 कितना, 7। 7 पंजे 35, यानी कि आंसर वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 8 होगा। तो देखिए 9 हटा दिया, 7 और 7 14, 14 का मतलब 5, 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 9 है, ये आंसर नहीं होगा। 4 और 5 9, 9 हटा दिया, इसका डिजिटल सम प्यारे बच्चों 7 है, ये आंसर नहीं होगा। 4 और 4 8, 9 हटा दो, 8 और 7 15, 15 का मतलब 6, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखोगे आप, 9 हटा दिया, 4 और 6 10, 10 का मतलब 1, 1 और 7 8, इसका डिजिटल हम 8 है, तो आंसर होगा ये। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ चुका है 46,970 रुपए, ठीक है ना। तो हमारा जो नया एसपी होगा वो होगा 46,970 रुपए। आप मल्टीप्लाई करना चाहो, मल्टीप्लाई करके भी आपका आंसर यही आने वाला है। क्लियर है बात यहाँ तक। लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, प्रेशर भी है और जल्दी भी करना है, तो हर तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन में कहा गया प्यारे बच्चों कि जब एक भूखंड 26,980 रुपए में बेचा जाता है, तो मालिक को 24% की हानि होती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 24% की हानि होगी तो इसका मतलब 76% में उसने बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि नहीं, 26,980 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब 76% की वैल्यू ये है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी भाई, 26,980 को डिवाइड कर दोगे 76 से, आप कहोगे यस सर। अब ये कह रहा है कि 24% का लाभ प्राप्त करना है। अब 24% का लाभ तभी प्राप्त होगा जब 124% में बेच दोगे। तो यानी कि एसपी निकालना था, तो एसपी की वैल्यू होगी, इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आपका मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, डिजिटल सम यूज करते हैं। चलिए 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 में 7 की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि नीचे 7 की करोगे तो ऊपर भी 7 की करनी पड़ेगी। क्लियर है बात यहाँ तक। 9 यहां से हटा दिया हमने, और 6 और 2 8, और 8 16, 16 का मतलब यहाँ पे डिजिटल सम इसका 7 हो गया। 4 और 2 6 और 1 7, इसका भी 7 हो गया डिजिटल सम, और 7 की मल्टीप्लाई हमने कर दी। 7 7 49, यानी कि 4, 4 7 28, 28 का मतलब 1। आंसर वो ऑप्शन प्यारे बच्चों जिसका डिजिटल सम 1 होगा, बस इतना काम कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, 4 और 2 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8 है, ये आंसर नहीं होगा। 4 और 5 9 हटाओ, इसका डिजिटल सम 2 है, ये आंसर नहीं होगा, है ना। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 ही आंसर हो सकता है, इसका डेटा सम 1 है। 4 और 3 7 और 2 9, इसका डेटा सम 9 है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर है प्यारे बच्चों हमारा 44,020, 44,020 अपना आंसर आ चुका। कैलकुलेशन करना चाहो कैलकुलेशन कर लेना, आंसर नहीं बदलेगा, 44,020 ही होगा। तो इन क्वेश्चन के जरिए आपकी प्रैक्टिस हो रही है डिजिटल सम पर, एक तरीके से मैं कहूं, ताकि तुम अपने किसी भी एग्जाम में बैठो कैलकुलेशन से बचने के लिए इसका यूज कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर 10% का नुकसान हुआ तो इसका मतलब 90% में बेच दिया, तो 1350 किसके बराबर होगा, 90% के बराबर होगा। 1% की कितनी वैल्यू होगी, 1350/90। कह रहा है कि 4% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो 4% का अगर लाभ चाहिए तो 104% में बेचना पड़ेगा। तो एसपी यहां पर निकालना है हमें। तो आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, अपोन में क्या है, 9 है। अपोन में क्या है, 9 है, तो डिजिटल सम का प्रयोग नहीं हो सकता। तो अब सीधा सीधा काट दोगे, 9 से काट दोगे, 15 निम्मा 135, 15 चौका 60, तो 1560 रुपए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डाटा बेहद आसान था, तो सिंप्लीफाई ही कर लो तो ज्यादा बेस्ट है। 1560 यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना। आसान क्वेश्चन है।
एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चनों की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, जो भी एक का क्वेश्चन को देख रहा है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% के घाटे पर घाटा उठाकर 420 रुपए में बेच दिया। फिर कह रहा है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे वह मिक्सर कितने रुपए में बेचना चाहिए था। भाई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 1/8 है। यानी कि अब वो 12.5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 8 रुपए पर एक के फायदे पर बेचना चाहता है, मतलब 9 रुपए में बेचना चाहता है, मतलब 9 रुपए में, है ना। तो इसका मतलब अगर 9 रुपए में बेचना चाहते हैं तो आंसर भी तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए फिर। तो 9 का मल्टीपल भी, अरे बच्चों 600 नहीं है, 520 नहीं है, छह आठ आठ और छह 14, ये नहीं है। 9 का मल्टीपल ए ऑप्शन है, तो इसका मतलब 540 रुपए में बेचना होगा। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जो 9 का मल्टीपल है। खैर चलिए मैं सॉल्यूशन कराता हूं, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी कितनी, आप कहोगे सर 1/8। तो पहली कंडीशन में हुआ यूं कि 12.5% का घाटा उठाया उसने, लॉस हुआ उसको, है ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं 8 रुपए का सामान पर 1 रुपए का लॉस हुआ, तो 7 रुपए में उसने बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं 420 में बेचा, तो एक यूनिट की वैल्यू 7×42 यानी कि 60 होगी। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 480। ठीक है ना। तो ये अगर सीपी है तो ये एसपी बनेगा उसका। आप कहोगे यस सर, क्लियर है मेरी बात। तो इसका मतलब उस मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 480 है। ठीक है। अब वो ये चाहता है कि भाई 12.5% का फायदा मिल जाए। अब 12.5% का फायदा मिल जाए तो मैं बोलूंगा 8 का सामान वो 9 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। कितने के, 480 का 9/8 पे बेचने की बात कर रहे हैं। तो एसपी यहां से आप निकाल लोगे। भाई 8×48, 9×6 = 54, यानी कि 540 रुपए में बेचने की बात कर रहे हैं। तो आंसर आ गया प्यारे बच्चों आपका 540। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है इस क्वेश्चन का। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, क्वेश्चन बेहद आसान था। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका 25। क्वेश्चन काफी अच्छा है और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप जो है एक बार वीडियो पॉज करके बनाइए। और मेरा यकीन मानना प्यारे बच्चों, जब ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना, या आप सीख लोगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हो, एक ही टाइप के क्वेश्चनों की। भविष्य में आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओगे, इस टाइप यहां से क्वेश्चन अगर आया इस टाइप का, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, क्योंकि डाटा चेंज कर करके पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है यूपीएसआई के एग्जाम में। क्लियर है। अब ये केवल यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टाइप, है ना। वाकई में बहुत बेहतरीन टाइप है, करके मजा आएगा आपको। और एक बार जो है आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपने कैसा किया और मैं कैसे कराता हूँ फिर आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए करा दूं। चलिए भी कराते हैं। और एक चीज और मैं कह दूं, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को देख रहा होगा और जब वो सॉल्यूशन मेरा देखेगा, तो मुझे ना बाद में ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किन किन बच्चों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा था उस टाइम पे, और देख के और सॉल्यूशन को देखकर पूरा मजा आ गया होगा जिसको। क्लियर है बात, याद रख। चलिएगा अब देखिए क्वेश्चन मैं कराता हूं यहाँ पे। क्या पूछ रहा है लास्ट में भाई, लास्ट में पूछ रहा है यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 का सामान पर एक का फायदा लेना चाहता है, मतलब 11 रुपए में बेचना चाहता है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता 11 का मल्टीपल आंसर है भाई, 11 का मल्टीपल आंसर है। तो मुझे बताओ 11 कम 11, 11 अठे 88, तो ए ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 8 और 1 9, 8 और 4 12, 12 में से 9 गए 3, ये 11 से नहीं कटता। 8 और 1 9, 8 और 2 10, एक बचेगा, ये 11 से नहीं कटता, है ना। 8 और 1 9, 8 और 3 11, ये 10 बचेगा, ये 11 से नहीं कटता। यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल था। तो आंसर तो ये है। हमने पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है हमें इस पे, है ना। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अरे हर क्वेश्चन को थोड़ा ही सॉल्व करना होता है, कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो थॉट लगाओ ना। तो जब भी तुम क्वेश्चन को करते हो लास्ट में देख लो लास्ट में क्या पूछ रहे हैं। तो लास्ट में 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर फिर यहाँ पे भी तो ऐसे ही थे ना क्वेश्चन, देखना यहाँ पे 4% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 104,
104 का मतलब 13 8 104, यानी कि आंसर 8 का मल्टीपल होगा या 13 का मल्टीपल होगा। लगाओ भाई यहाँ पे, देखो 8 का मल्टीपल या 13 का मल्टीपल आप कहोगे यहाँ पे तो है ही नहीं है 8 का मल्टीपल, है ना। यहाँ पे देखो 8 का मल्टीपल है लेकिन 13 का मल्टीपल नहीं है, हटा दो। यहाँ पे कहोगे सर आप 1660 है, ये 8 8 64, 8 5 40, 13 ही कम 13 36, या 13 से नहीं कटता, यानी कि 104 का मल्टीपल हमें चेक करना है। ये ऑप्शन देखोगे 8 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहे हैं। बात समझ में आई? ये छोटी छोटी अप्रोच को पकड़ के चलना। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, 24% का लाभ चाहता है, यानी कि 124% में बेचना पड़ेगा। और 124% का मतलब क्या होगा, 31 गुना 4 होगा, यानी कि आंसर ये तो 4 का मल्टीपल होगा और 31 का मल्टीपल होगा। अब मैं ये बात जानता हूं कि 31 का पढ़ा हर किसी बच्चे पे नहीं आता, तो इसलिए प्यारे बच्चों मैंने ये यहां पर नहीं बताया था। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखोगे, 22% का लाभ, यानी कि 122% में बेचना होगा। तो 122% में बेचना होगा तो 61 गुना 2 होता है 122, तो है ना, 61 का पढ़ा नहीं आता होगा आप पे। समझ रहे बात को? तो इसलिए मैंने ये तरीका यहाँ पे आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो ये चीजें सीखिए ताकि तुम अप्लाई कर पाओ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा, 12.5% का लाभ कमाने की बात कर रहा है लास्ट में, तो 8 का सामान 9 पर बेचने की बात कर रहे हैं, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। सिंपल, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल था। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लास्ट में क्या बोल दिया कि 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 10% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 110% में बेच देगा, तो 11 का मल्टीपल आंसर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन था जो 11 से पूरा पूरा कट रहा था। अब बताओ समझ में आई कि नहीं बात? अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? आया होगा कि नहीं? चलिए खैर, अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सिखाना। क्यों सिखाना? क्योंकि कल को यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसी चीज ना पूछकर ये पूछ लेता कि बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होता, क्रय मूल्य क्या होता, तो फिर मामला फंस जाता, फिर ऑप्शन से नहीं होता। समझ रहे मेरी बात को? तो अब हमें सॉल्व ही करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं भाई सॉल्व इसको जल्दी से। अब देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, बात को समझना भाई। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी आर्टिकल का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन क्या एसपी चेंज हो सकता है? क्या एसपी में वेरिएशन हो सकता है? तो जी हाँ, एसपी में वेरिएशन हो सकता है। ये बात मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताई थी शुरुआत में ही। क्योंकि हो सकता है कि तुम कोई भी सामान अपने किसी दोस्त को बेच दोगे तो वहां से प्रॉफिट कम लोगे, और किसी गैर को बेचोगे तो वहां से हो सकता है तुम प्रॉफिट ज्यादा ले लो। तो जहां से प्रॉफिट कम लोगे तो एसपी कम होगा वहां पे, और जहां ज्यादा प्रॉफिट लोगे तो एसपी ज्यादा होगा वहां पे। और कई कई केस में तो देखोगे कि कई बार लॉस भी होता है तो वहां पे एसपी चेंज होगा। क्लियर है बात? तो यानी कि किसी भी आर्टिकल का सीपी कभी नहीं बदलेगा, एसपी बदल सकता है। जैसे कि ये मार्कर है, अगर मैं मार्केट से 30 रुपए का अगर मैं ले आऊं उसको, तो इसका मतलब ये आजीवन मेरे लिए 30 रुपए रहेगा इसका सीपी। बात समझ में आई? चलिएगा, अब बात को समझिए भाई। एक दुकानदार एक वस्तु को 1120 रुपए में बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है, ठीक है। इसे 400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि लाभ के 17 गुना के बराबर है। लाभ का 17 गुना के बराबर है। बात को समझिए भाई, यहां पे मैंने बीचों बीच सीपी लिख दिया, क्योंकि ये बात शुरू में बताई थी कि सीपी कांस्टेंट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो प्रॉफिट हो रहा है और एक तरफ हमें लॉस हो रहा है। एक तरफ हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कह रहे कि 1120 रुपए में अगर बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, 1120 रुपए में अगर हम इसको बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर 400 रुपए में बेच दे तो प्यारे बच्चों लॉस होता है। ये क्वेश्चन वाला कह रहा, मैं नहीं कह रहा। बात समझ में आ रही कि 400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि लाभ के 17 गुना के बराबर है। लाभ के 17 गुना के बराबर है। हमने मान लिया कि यहाँ पे ना 1 यूनिट का फायदा हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। हमने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या कह रहा कि 400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, इधर प्रॉफिट है, इधर क्या है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट है, और इधर क्या है, इधर लॉस है। इधर लॉस की बात चल रही है, क्योंकि इधर जाओगे तो प्रॉफिट है, इधर आओगे तो लॉस है। जैसे मैं कहूं कि हमारा सीपी हमेशा 100% रहता है और मैं कहता हूं कि 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब अगर 100 रुपए का सामान है, 20% के प्रॉफिट पर बेच दोगे तो 120 में बेच दोगे। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई 30% का लॉस चाहिए, तो 70% में बेच दोगे। यहाँ पे 30% का लॉस हुआ और इधर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन सीपी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा?
ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब एसपी चेंज हो सकता है, सीपी चेंज नहीं होता। क्लियर? अब तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चन को करने के, वेरिएबल मान के भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं रेशो वाले मेथड से। ठीक है ना? अब जो रेशो वाला मेथड है इसी से करना है आपको हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना? दूसरा तरीका यूज ही नहीं करना। अब बात को समझना। कह रहा कि जो लॉस है ना, इधर जो 1120 रुपए में बेचकर जो प्रॉफिट हुआ, उसका 17 गुना लॉस है। तो एक का 17 गुना लॉस, एक का 17 गुना कितना होगा? 17, यानी कि मैं बोल लूंगा 17 का लॉस हुआ। क्लियर है मेरी बात यहां तक? 17 का लॉस हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा लॉस है ये कितने का है? ये 17 का लॉस है पूरा। और इधर ये प्रॉफिट कितना हुआ? ये पूरा प्रॉफिट प्यारे बच्चों ये एक का प्रॉफिट हुआ। यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस आ गया वो कितना है प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 18 यूनिट। यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया भाई? 18 यूनिट का डिफरेंस आ गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? आप कहोगे यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस एक्चुअल में है कितना भाई? 1120 में से आप 400 को कम कर दोगे तो एक्चुअल में डिफरेंस कितना है भाई? 720 का है कि नहीं है? 1120 में से 400 को माइनस कर दो तो 720 का डिफरेंस है। और हमारा यूनिट में कितना डिफरेंस है? पूरा 18 का। तो 18 यूनिट 720 के बराबर है या नहीं? आप कहोगे यस सर, 18 यूनिट किसके बराबर है? 720 के। तो फिर एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी 18 चौक 72 यानी कि 40 रुपए के। बात समझ में आई? 18 चौक 72 यानी कि 40 रुपए के। कोई डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को? यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हो रही होगी, क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी, है ना? बात समझ में आई यहाँ तक? अब बात को समझिए भाई। अब एक यूनिट की वैल्यू हमें पता चल चुका, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 17 चौका 68 यानी कि 680 रुपए। 680 रुपए यानी कि लॉस जो हुआ हमें 680 रुपए का लॉस हुआ अगर हम 400 रुपए में बेचते हैं। क्लियर है मेरी बात? और एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 40 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ प्यारे बच्चों? प्रॉफिट हुआ मैं 40 रुपए का। अब ध्यान दो, सीपी निकाल लो सबसे पहले। सीपी, अब सीपी की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो कैसे निकालोगे? ध्यान दो भाई, यहाँ पे प्रॉफिट 40 रुपए का है। अगर मैं 1120 में से ये प्रॉफिट कम कर दूं तो सीपी मिलेगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर। या फिर मैं कहूं कि लॉस भाई यहाँ पे ना 400 रुपए बेच के लॉस 680 का है। अगर 400 में 680 जोड़ दूं तो अभी मुझे सीपी मिलेगा। आप कहोगे यस सर। यानी कि चाहे तो प्रॉफिट से निकाल लो या फिर लॉस से निकाल लो, सीपी सेम ही निकलने वाला है। अब वो डिपेंड करता है प्यारे बच्चों कि तुम कैलकुलेशन को इजी रखते हो या हार्ड रखते हो, मर्जी तुम्हारी है। अब कैसा भी कर सकते हो, 1120 में से कम करोगे तो भी 1080 आना है, और 680 400 में जोड़ दोगे 6 और 4 10 तो भी 1080 आने वाला है। तो इसका मतलब सीपी कितना आ गया प्यारे बच्चों? सीपी आ चुका 1080। सीपी कितना आ चुका? 1080। अब क्वेश्चन में कहा गया कि भाई हमें 10% के प्रॉफिट पर बेचना है, लाभ कमाना है, 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो यानी कि एसपी पूछ रहा है, अब वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है 1080 रुपए पर 10% का प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कैलकुलेट सीपी पर ही होगा। बात समझ में आई? तो 10% का फायदा कमाना है तो 10 रुपए का सामान 11 रुपए में बेचना पड़ेगा। आप कहोगे यस सर, 0 से 0 काट दोगे तो 1188 रुपए। अब बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया? तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर 25 लिख के मुझे बताना जरूर कि मजा आया था कि नहीं आया था। क्लियर है बात? याद तक नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। ठीक है? अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा प्यारे बच्चों में, बहुत सारे क्वेश्चनों की जो 2021 में पूछे गए हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन। तो आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस होगी कि ये वाला टाइप भविष्य में आपके किसी भी एग्जाम में आ जाए आप कभी भी गलत नहीं करोगे। क्लियर है बात? यहां तक नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये भी क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 2114 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2675 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 65% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अब हम ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर सीपी पूछ लिया सीधा सीधा। यहां पे ये नहीं कह रहा कि इतने परसेंट का मैं फायदा कमाना चाहता हूं, तो मैं चेक कर लेता कि ऑप्शन से होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। अब हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो भाई, ये सीपी हो गया बीचों बीच, एक तरफ प्रॉफिट होगा एक तरफ लॉस होगा। क्लियर है बात यहां तक? कह रहा कि 2114 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो यानी कि एक सेकंड इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, है ना? इधर यहाँ पे सीपी हो गया। अब ये 2114 रुपए में बेचने पर हुई हानि, इधर ये लॉस है और इधर प्यारे बच्चों प्रॉफिट होगा 2600
₹75 में अगर हम बेचते हैं तो इधर है प्रॉफिट। ठीक है, पेपर में नहीं लिखना है ये सब कुछ, है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट, ये बस तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो भाई। कह रहा कि 2675 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 65% है। कौन है 65%? हानि है। 2114 में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 2675 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 65% है। अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट हमें 100 रुपए का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 100 रुपए का हुआ, तो 100 का 65% कितना होगा? आप कहोगे सर 65 रुपए होगा। 100 का 65% 65 होगा, यानी कि 65 का लॉस हो गया। अगर मैं इसका रेशियो बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? आप कहोगे नहीं, तो 13 रेशियो 5 20 100, 5 से काट दोगे 13, 13 रेशियो 20 का आ गया। तो ये वाला जो डिफरेंस है ये 13 का है, यानी कि लॉस 13 का है, और इधर यहाँ पे प्रॉफिट 20 का है। तो ये वाला डिफरेंस कितने का है प्यारे बच्चों? 20 का। तो कुल डिफरेंस यहाँ पे टोटल यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना होगा? यहां से देखो 20 और 13 कितना हो गया? 33। तो 33 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये यहां से निकाल लोगे आप। देखो, 2675 में से 2114 कम करोगे, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6, और 6 में से 1 गया 5, तो 561, डिफरेंस 561 है। तो इसके बराबर हो गया। अब इसे काट दोगे आप, 11 तिये 33, 11 पंजे 55, 1 11 एकम 11, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 17। अब 1 यूनिट की वैल्यू 17 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 17 दूनी 34, यानी कि 340 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 340 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर आप सीपी निकालना चाहते हो, अगर आप सीपी निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट 340 का है, 2675 में से घटा दोगे, 2675 में से 340 को माइनस कर दो प्रॉफिट को, तो सीपी निकल जाएगा 5, 7 में से 4 कम कर दोगे 3, 6 में से 3 कम कर दोगे 3, 2335 रुपए। 2335 रुपए, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करूंगा आप चीजें समझ पा रहे होंगे और ये टाइप आपको आसान लगा होगा। क्लियर है बात? ये जो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ केवल समझाने की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। क्लियर है बात? जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डायरेक्ट ये लिखना आएगा कि जो ये रेशो है ये डायरेक्ट इसके बराबर करते ही आंसर मिलेगा आपको। समझ रहे बात को? क्लियर है? तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। और अगला क्वेश्चन होगा हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन फटाफट वीडियो पॉज करके आप बनाने की कोशिश करना, इसी तरह का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अच्छा, थोड़ा अलग है क्या? चलिए देखते हैं। जब किसी वस्तु को 12,096 में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ उसी वस्तु को 6,048 रुपए की दर से बेचे जाने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। अब देखो, लाभ, सॉरी, 24% अधिक है, मैं 20 निकल गया मेरे मुंह से, तो हानि से 24% अधिक है। यानी कि एक तरफ लॉस लिखोगे, एक तरफ प्रॉफिट लिखोगे। अगर हानि 100 है तो ये 24% अधिक, यानी कि 124। यस और नो? आप कहोगे यस सर। आप इसको काट पीट लोगे, 4 से काट दोगे, 4 से 25 बार कटेगा, 4 से काट दोगे, 4 3 12, 4 एकम 4, यानी कि लॉस हमारा 25 यूनिट है और प्रॉफिट हमारा 31 यूनिट है। मैंने कहा था ना डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना फिर बाद में। अभी मैंने जो समझाया ये डायग्राम ये समझ चुके होंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो 25 और 31, लॉस और प्रॉफिट दोनों को जोड़ दोगे, डिफरेंस कितना हो गया भाई? 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 यूनिट की वैल्यू यहां से हमें निकालनी है। अब ये 56 यूनिट किसके बराबर होगा? ये 56 यूनिट 12,096 और 6,048 के डिफरेंस के बराबर होगा। 16 में से 8 कम कर दोगे, कितना हो गया? 8, और 8 में से 4 कम कर दोगे, 4 हो गया, और यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, जीरो, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 12 में से 6 कम कर दोगे 6, तो 6,048 के बराबर हो गया। 56 यूनिट की वैल्यू 6,048। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 8 से काट दो, 8 सती 56, 8 सती 56, कितना बचा? 4, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 7 से काट दोगे, 7 एकम 7, 7 अठी 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों 108 आ चुकी। तो मैं 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 108 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 108 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 अट्ठे 200, 20 हासिल, जीरो आ गया, 2 हासिल, 25 एकम 25 और 2 2700, यानी कि हमें जो लॉस हुआ वो 2700 रुपए का हुआ। हमें लॉस कितने का हुआ प्यारे बच्चों? 2700 रुपए का हमें लॉस हुआ। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट प्राइस के बारे में वो जानना चाहते हैं, सीपी के बारे में। तो सीपी क्या होगा? जो हमने कितने में बेचा था? 6,048 रुपए में बेचकर लॉस हुआ था, तो 6,048 में हम 2700 को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, लॉस को ऐड कर देंगे, क्योंकि 6,048 में बेचकर हमें 2700 रुपए का लॉस होता है, तो फिर सीपी जो है 6,048 से ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात को?
तो जोड़ दोगे 48 तो ये आ गया है ना, 7 का 7 और 6 और 2 8, 8748 रुपए हमारा सीपी है, 8748, 8748, यानी कि सी ऑप्शन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें क्लियर हो पा रही होगी कि किस तरीके से हमें एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। और आप जो है जितने भी हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस के, उन टाइप के जरिए प्यारे बच्चों अपने ये छोटे मोटे टाइप जो है बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपके, खासकर मैं यूपीएसआई की तो मैं बात ही कर रहा हूं, लेकिन आप अदर एग्जाम भी कोई दोगे तो वहां पर भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन फंस सकता है। तो इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात करेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जोरों शोरों से अपनी यूपीएसआई की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।